हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि जब हमने कहना हो कि मेरे पास कोई चीज़ है या तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तो इसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर जब आपने कोई भी चीज़ की मलकियत शो करनी है कि आपके पास ये चीज़ है, तो इसके लिए वर्ब हाबन आपने यूज़ करना है। हाबन का मतलब होता है टू हैव, यानी कि कोई चीज़ रखना, या इसका मतलब होता है मेरे पास है या तुम्हारे पास है, यानी कि पास होना। तो इसको जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो जब कहेंगे कि मेरे पास है तो हो जाएगा इश हाबे, आई हैव। तुम्हारे पास है, दू हास्ट। उस लड़के के पास या उस लड़की के पास या उस बेजान के पास है तो फिर हो जाएगा ARZS हट। हमारे पास है, वी हैव, विया हाबन। तुम सबके पास है, या हफ्ट। आप सबके पास है या उन सबके पास है, जीजी हाबन। अब हम इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपने कहना हो कि मेरे पास किताब है तो फिर आप कहेंगे ई शहाब आइन बुख। तुम्हारे पास पेन है, दु हास्ट आइनन स्टिफ्ट। उसके पास एक डॉगी है, याहट आइनन हुंड। हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, विया हाबन स्वाय आउटोस। तुम सबके पास एक घर है, इया हफ्ट आइन हाउस। उनके पास एक जॉब है, जी हाबन आइनन जॉब। नेक्स्ट देख लेते हैं मज़ीद मिसालें। मेरे पास एक डॉग है तो फिर हो जाएगा इश हाबे आइनन हुंड। तुम्हारे पास एक नया लैपटॉप है, दु हास्ट आइनन नोयन लैपटॉप। उसके बहुत से दोस्त हैं, एयाहट फीले फ़्रोइंडे। उसकी बड़ी फैमिली है, इनका उसका बड़ा ख़ानदान है, जी हट आइने ग्रोसे फैमिलिए। उसके पास कोई बैटरी नहीं है, एस हट खाइने बैथागियन। हमारे पास गाड़ी है, यानी कि एक गाड़ी है, विया हाबन आइन आउटो। तुम सबके पास खूबसूरत घर है, या हफ्ट आइन शोइनस हाउस। उनके पास दिलचस्प किताबें हैं, जी हाबन इंटरसांटे ब्यूशा। बिल्ली को भूख लगी है, यानी कि उसको भूख है, डिखट से हटूंगा। बच्चे पार्क में पास रखते हैं, यानी कि वो इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर इसको हम कहेंगे डी किंडा हाबन स्पास इम पार्क। डी किंडा हाबन स्पास इम पार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब हमने हैव से जब कहना हो कि मेरे पास कोई चीज़ थी तो इसको हम हाबन से, यानी कि हैव से, जैसे मेरे पास है हैड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो इसी तरह हाबन चेंज हो जाता है हटन में। हटन का मतलब होता है हैड, यानी कि कोई चीज़ थी। लाइक दैट इसकी कंजुगेशन देख लेते हैं हटन की, कि जब हम कहें कि मेरे पास कोई चीज़ थी, यानी कि जैसे आप कहें कि मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास गाड़ी थी, तो इसके लिए हमें वर्ब हाटन चाहिए। मैं रखता था, इश हाटे। तुम रखते थे, दू हार्टेस्ट। और जब कहेंगे कि वो रखता था, यानी कि लड़का, वो लड़का रखता था, तो या हाटे वो लड़की रखती थी, जी हाटे वो बेजान रखता था, एस हाटे हम रखते थे, विया हाटन। तुम सब रखते थे, इया हाटेट। और वो सब रखते थे या आप रखते थे तो जीजी हाटन। और जब हम फॉर्मल यूज़ करते हैं कि आप, तो फिर इसके लिए जो एस है इसको जब हम लिखने में यूज़ करेंगे तो एस को हमने कैपिटल लिखना है, यानी कि जी। बाकी जो जमा वाला जी है या वो सब, ठीक है, या आप सब, तो उसमें जी हमने एज इट इज़ ही लिखना है। जस्ट जो फॉर्मल वाला है, यानी कि जब किसी से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं, तो रिटन में जब हम लिखेंगे तो जी को हमने इसका एस कैपिटल लिखना है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं कल बहुत सा काम रखता था, इशाटे गैस्टन फीलर बाइट, इनके बहुत काम था कल मेरे पास, इशाटे गैस्टन फीलर बाइट। तुम्हारा एक खूबसूरत दिन था, दो हार्टेस्ट आइनन शोनन ठाक। उसके पास कोई वक्त नहीं था, यानी कि उसके पास वक्त नहीं है, एया हाटे खाइने साइट। विया हाटन आइने ठोले पार्टी।
हम एक शानदार पार्टी रखते थे। या हार्टेड viel Spaß, इनके तुम सब बहुत ज़्यादा मज़ा रखते थे। जी हार्टन keine Ahnung, उनके पास कोई भी आइडिया यानी कि कोई ख़बर नहीं थी। मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Wir hatten gestern eine tolle Zeit. Wir hatten gestern eine tolle Zeit. Sie hatten viele Freunde in der Schule. Sie hatten viele Freunde in der Schule. Ich hatte letzte Woche viel zu tun. Er hatte keine Zeit, um sich zu erholen. Sie hatten eine große Feier zu ihrem Geburtstag. Sie hatten eine große Feier zu ihrem Geburtstag. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और इसको समझने के लिए आपको कंजुगेशन याद करनी होगी haben की und hatten की। ठीक है, तो फिर आपको ये मज़ीद आसानी से समझ में आ जाएगा। खुदा हाफिज़।